नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मध्य एशियाई देशों के साथ अपने पुराने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से पेश किए गए 2,926 करोड़ 12 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया जवाब और डीवीसी ने बकाया राशि को लेकर धनबाद में बिजली कटौती बढ़ा दी है। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं, दूसरों को भी टीके लगवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397806 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मध्य एशियाई देशों के साथ अपने पुराने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने 2015 में मध्य एशिया के सभी देशों की अपनी यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारतीय फिल्मों, संगीत तथा योग काफी लोकप्रिय हैं। श्री मोदी ने भारत और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक रिश्ते और लोगों के बीच संपर्क बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत और मध्य एशिया के बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि की संभावना तथा कनेक्टिविटी की भूमिका का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जाएंगे। वे एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप महिलाओं, विशेषकर निचले तबके की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में महिलाओं की मदद के लिए श्री मोदी 1000 करोड़ रुपए की राशि स्व सहायता समूह के खाते में भेजेंगे। इससे स्व सहायता समूह के करीब 18 लाख महिलाओं को लाभ होगा। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से पेश किए गए 2,926 करोड़ 12 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसमें सबसे अधिक 620 करोड़ की राशि पेंशन मद में आवंटित की गई है। वहीं ऊर्जा विभाग को 588 करोड़ 67 लाख, स्वास्थ्य विभाग को 518 करोड़ 29 लाख, जल संसाधन विभाग को 231 करोड़, महिला व बाल विकास विभाग को 188 करोड़ 44 लाख, उच्च शिक्षा विभाग को 172 करोड़ 22 लाख, गृह कारा को 108 करोड़ 17 लाख और आपदा प्रबंधन विभाग को 100 करोड़ 14 लाख रुपए समेत अन्य विभागों को राशि आवंटित की गई है। इससे पूर्व भाजपा विधायक अमर बाउरी द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। वहीं अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और राज्य सरकार जेपीएससी के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। विपक्ष के विधायकों के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जेपीएससी की पीटी रिजल्ट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि जेपीएससी पीटी परीक्षा में इस बार 75% अभ्यर्थी स्थानीय, आदिवासी, दलित और मूलवासी कमजोर तबके के लोग चुनकर आए हैं, इसलिए कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले 15 वर्षों में एक भी परीक्षा बिना विवाद के नहीं रही। पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष और कई सदस्य गड़बड़ी के आरोप में जेल भी गए। जेपीएससी सिविल सेवा समेत अन्य कई परीक्षाओं के परिणामों की जांच सीबीआई कर रही है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 137 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 15,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 8,077 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.39% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 41,87,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 6,563 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय लगभग 82,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। अब तक 66 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। बकाया राशि को लेकर डीवीसी ने धनबाद में बिजली कटौती बढ़ा दी है। हर फीडर में 5 से 7 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। धनबाद में पिछले 7 दिनों से बिजली संकट गहरा गया है। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता शैलेंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि विभागीय स्तर पर डीवीसी से बात कर समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर गोविंदपुर स्थित कांड्रा ग्रिड से भी बिजली विभाग को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इस कारण भी धनबाद वासियों को संकट झेलना पड़ रहा है। कांड्रा ग्रिड से 50 से 60 मेगावाट बिजली जेबीवीएनएल को मिलनी थी, लेकिन फिलहाल अभी यह 30 मेगावाट की ही आपूर्ति की जा रही है।
अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आज संसद के दोनों सदनों में लखीमपुर खीरी घटना और राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर काफी हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने से पहले 3 बार स्थगित की गई। लोकसभा में तीसरे स्थगन के बाद 2:45 पर कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य दलों के सदस्य फिर से सदन के बीचों बीच आ गए और लखीमपुर खीरी घटना तथा गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र को हटाने की मांग को लेकर नारे लगाने लगे। डीएमके पार्टी के सांसद श्रीलंका की नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए 55 मछुआरों को छुड़ाने की मांग कर रहे थे। हंगामे के बीच लोकसभा ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से बार बार अपनी जगह पर जाने को कहा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सदन में शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल हुआ। केंद्र सरकार ने संसद में वक्तव्य देते हुए कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि केंद्र ने इस संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और राज्य सरकारें चाहें तो क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में शिक्षा देना अनिवार्य कर सकती हैं। इनमें भोजपुरी भी शामिल है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। विपक्षी कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं पर श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकने के लिए एक मजबूत अधिनियम बनाना है। उन्होंने कहा कि 1950 और 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं जिनसे आधार को मतदाता सूची से जोड़ा जा सकता है। कानून मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से एक विश्वसनीय मतदाता सूची की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार के मुकदमे में दिए गए फैसले के अनुरूप निजता के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखता है। गरीब छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए चतरा पुलिस ने कारगर पहल की है। डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर एसपी राकेश रंजन द्वारा जिले के सभी थानों में मोबाइल बैंक स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और ऑनलाइन शिक्षा से महरूम असहाय बच्चों को मुफ्त स्मार्टफोन और लैपटॉप चतरा पुलिस द्वारा आम लोगों के सहयोग से उपलब्ध कराया जा रहा है। पुलिस की इस सार्थक पहल को आम लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज रात 9:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में नई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे श्रोताओं के प्रश्न के उत्तर देंगे। और
चतरा के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब तस्कर गिरोह के 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी चतरा डोभी मुख्य मार्ग NH 99 पर स्थित नागर गांव के निकट से वाहन चेकिंग के दौरान हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मध्य एशियाई देशों के साथ अपने पुराने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से पेश किए गए 2,926 करोड़ 12 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया इसका जवाब। और डीवीसी ने बकाया राशि को लेकर धनबाद में बिजली कटौती बढ़ा दी है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।